आज सुबह मम्मी जल्दी से सामान पैक करके निकलने वाली थी गांव के लिए और मुझे भी जाना था उनके साथ, लेकिन मम्मी मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आखिरकार वो मान गई और निकल गए हम गांव के लिए। हमने सीधे वहां से रिक्शा ली और निकल गए स्टेशन के लिए। लेकिन आज ऑलरेडी हम लेट थे, इसलिए शायद ही ट्रेन मिलने वाली है। और ये रिक्शा वाला भी बैलगाड़ी की तरह चला रहा था। लेकिन आखिरकार हम पहुंचे स्टेशन पे और टिकट कटवा के निकल गए। वहां पहुंच के पता चला कि शायद ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन नहीं, ट्रेन भी हमारी तरह आज लेट हो गई थी। शायद हमारी आज किस्मत अच्छी थी और ट्रेन फाइनली हमें मिल जाएगी। एंड फाइनली आ चुकी थी हमारी ट्रेन। और बताऊंगी मैं गांव में जाके मेरे घर का और गांव का लुक, क्योंकि गांव तो पूरा सूना होगा और मेरे घर की हालत भी बुरी होएगी। पहले तो ट्रेन काफी भरी हुई थी, लेकिन बाद में ये खाली हो चुकी थी। ये तो इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा मुझे ऊपर ही बैठना बेहतर लगेगा। मैं ऊपर जाके बैठ गई और नीचे कुछ इस तरह का हाल था यार। अब तक तो मुझे काफी बोरिंग लगने लगा। मुझे लगा कि मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन इतनी जगह भी नहीं थी कि हम सो सके। मम्मी ने उनकी स्टोरी सुनाई। जब वो जवान थे तब इधर घूमने आया करते थे और जो उनके साथ वाली थी वो भी आया करती थी। इस स्टोरी को सुनाते हुए मम्मी थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई। मुझे कई लोगों ने बोला था कि तू वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं बनाती, इसलिए मैंने आज वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया है। एंड उसके बाद मैंने ले ली थी ये दही। निकल गए हम बस पकड़ने। अब नागदा से सीधे हमारी मालीखेड़ी गांव में ही पहुंचेंगे इस बस से। तो गांव में जाने की खुशी तो मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो। मम्मी बोल रही थी कि तू पागल वागल तो नहीं हो गई। एन गांव में जाने के बाद तो मेरा पूरा चेहरा उतर चुका था, क्योंकि गांव पूरा सूना था और मेरा घर कुछ इस तरह कर रखा था जैसे कि हम यहाँ कभी रहते ही नहीं थे। ये पूरा मुझे आज साफ करना था और मैं लग गई। मम्मी तो उधर से ही कुछ सामान लेने के लिए चली गई थी, इसलिए ये पूरा साफ सफाई मुझे ही करना था। एंड जब कोई भी 4-5 महीने के लिए अपना अकेला घर छोड़ के जाता है, तब हर किसी का घर का यही हाल होता होगा। को साफ करते करते तो मेरी हालत ही खराब हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि ये पूरा घर और ये बाहर का पूरा साफ करके मैं खुद भी नहा लूंगी, लेकिन तो ये बाहर तो मुझे लाइट पे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक ही मुक्के में फोड़ दूं। लेकिन अब मैं कर भी थोड़ी बहुत रोशनी तो पीछे वाली खिड़की से आ ही रही थी, इसलिए मैं कुछ बहाना तो ढूंढ नहीं सकती थी कि मैं घर साफ। एंड पूरा घर साफ करने के बाद अब रह गया था ये भगवान का भी मंदिर साफ करना है। इससे मैंने पहले पूरा सामान अच्छे से सेट किया और इसे भी साफ किया। तो झाड़ू लगा लगा के मेरी जिंदगी झंड हो गई थी। फिर मैं नहा के फ्रेश हुई और मिलते दूसरे वीडियो में। लेकिन मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।